जो भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। विश्व की प्रमुख नदियों का क्रम उनके देश संबंधित है। वोल्गा, मेकांग, मैकेंजी और मिसिसिपी, इनका संबंध किस देश से है? ए नंबर है रूस, रूस, चीन, कनाडा, उत्तरी अमेरिका। बी नंबर ऑप्शन है चीन, कनाडा, रूस, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, रूस, चीन और कनाडा। ऑप्शन डी है कनाडा, उत्तरी अमेरिका, रूस, चीन। तो बोल्गा का संबंध हमको पता है, बोल्गा का संबंध रूस से है, मेकांग का संबंध चीन से है, मैकेंजी का संबंध कनाडा से है और मिसिसिपी का संबंध उत्तरी अमेरिका से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नंबर ऑप्शन है अमेजन, बी नंबर ऑप्शन है नील, और सी नंबर ऑप्शन है मिसिसिपी, ऑप्शन डी है मैकेंजी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है नील नदी को मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लंबाई के रूप में अमेजन कौन सा स्थान रखती है? तो लंबाई के रूप में अमेजन का स्थान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो लंबाई के रूप में अमेजन दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है मिसिसिपी, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है यांगसी और ऑप्शन डी है टोन। तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की क्वेश्चन में दिया विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगसी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिसिसिपी नदी की लंबाई कितनी है? मिसिसिपी नदी की लंबाई 6275 किलोमीटर है, हमारा सही जवाब हो जाएगा। मिसिसिपी नदी की लंबाई 6275 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कामा नदी, ऑप्शन बी है येलो नदी, ऑप्शन सी है मेकांग नदी, ऑप्शन डी है यांगसी नदी। चीन का शोक येलो नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है प्राणा नदी, ऑप्शन बी है येनीज नदी, ऑप्शन सी है कांगो नदी, ऑप्शन डी है नाइजर नदी। तो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदी है आपका ऑप्शन नंबर बी, येनीज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ओबी इर्तिस नदी को विश्व की डैश नदी के रूप में जाना जाता है? ओबी इर्तिस नदी विश्व की क्रम संख्या क्या है उसमें? क्रम संख्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पांचवा, ऑप्शन बी है छठा, ऑप्शन सी है सातवां, ऑप्शन डी है आठवां। तो ओबी इर्तिस नदी को जो है सातवें स्थान पर है, ओबी इर्तिस नदी विश्व में सातवें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में पराना नदी अपना स्थान, यहाँ पर स्थान की जगह स्थान होगा, दक्षिण अमेरिका में पराना नदी अपना स्थान रखती है। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो दक्षिण अमेरिका में पराना नदी का स्थान दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पर पृथ्वी की सबसे गहरी नदी के रूप में किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी की सबसे गहरी नदी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है कांगो, ऑप्शन बी है जैरे, ऑप्शन सी है कांगो और जैरे दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सबसे गहरी नदी के रूप में कांगो और जैरे दोनों को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कामा नदी उद्गमित होती है, कामा नदी का उद्गम कहां से होता है? अब ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी चीन से, ऑप्शन बी है रूस से, ऑप्शन सी है मंगोलिया से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कामा नदी का उद्गम जो होता है उत्तर पूर्वी चीन से, मतलब ए नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेना नदी मिलती है, लेना नदी कहाँ मिलती है? आपको जवाब देना है। हिंद महासागर में, अरब सागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो लेना नदी आर्कटिक महासागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मैकेंजी नदी है, मैकेंजी नदी कहाँ है? पहले पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में, मिस्र में, साइबेरिया में।
तो मैकेंजी नदी का संबंध कहाँ से है? तो मैकेंजी नदी का संबंध कनाडा से है। बी नंबर ऑप्शन मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नाइजर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नाइजर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है रूस। तो नाइजर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अफ्रीका से होता है। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मेकांग नदी मिलती है, मेकांग नदी कहाँ मिलती है? तिब्बत के पठार से, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है यूनान के पठार से, ऑप्शन सी है तिब्बत के पठार और यूनान के पठार दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेकांग नदी मिलती है तिब्बत के पठार और यूनान के पठार दोनों से। तो ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मिसिसिपी का मिलान होता है, मिसिसिपी का मिलान कहाँ होता है? ऑप्शन ए है मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर से, ऑप्शन सी है अरब सागर से, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर से। तो मिसिसिपी का मिलान जो होता है मैक्सिको की खाड़ी से होता है, यानी मेरा ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी है कांगो, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है मिसिसिपी। तो अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी अमेजन को माना जाता है। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी अमेजन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वोल्गा यूरोप के किस देश से प्रवाहित होने वाली नदी है? वोल्गा यूरोप के किस देश से प्रवाहित होने वाली नदी है? हम पहला क्वेश्चन में भी चर्चा कर चुके हैं वोल्गा का। तो ए नंबर ऑप्शन है जर्मनी, बी नंबर ऑप्शन है फ्रांस, सी नंबर ऑप्शन है रूस और डी नंबर है ऑप्शन है यूक्रेन। तो वोल्गा का संबंध रूस से है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बोल्विया तथा ब्राजील की सीमा पर स्थित कौन सी नदी है? बोल्विया तथा ब्राजील की सीमा पर स्थित कौन सी नदी है? ऑप्शन ए है मदेरा, ऑप्शन बी है मिसौरी, ऑप्शन सी है पूरस, ऑप्शन डी है पराना। तो बोल्विया तथा ब्राजील की सीमा पर मदेरा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पूरस नदी मिलती है, पूरस नदी कहाँ मिलती है? ए नंबर ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी में, बी नंबर ऑप्शन है कैस्पियन सागर में, ऑप्शन सी है अमेजन में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूरस नदी अमेजन में जाके मिलती है। आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा समुद्र गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा समुद्र गर्त कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है चैलेंजर और बी नंबर ऑप्शन है नार्थन, सी नंबर ऑप्शन है मैनहट्टन और डी नंबर ऑप्शन रिचार्ड्स। तो विश्व का सबसे गहरा समुद्र गर्त जो है वो है चैलेंजर, यानी ए नंबर मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दुनिया की सबसे छोटी नदी बहती है किस देश में? दुनिया की सबसे छोटी नदी बहती है। ए नंबर ऑप्शन है अफ्रीका में, बी नंबर ऑप्शन है अमेरिका में, सी नंबर ऑप्शन है रूस में और डी नंबर ऑप्शन है कनाडा में। तो दुनिया की सबसे छोटी नदी कहाँ बहती है? दुनिया की सबसे छोटी नदी अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में चलते हैं। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर में, ऑप्शन बी है लाल सागर में, ऑप्शन सी है काला सागर में, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर में। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। ये नंबर मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केनो क्रिस्टल नदी की अपनी पहचान है। केनो क्रिस्टल नदी की क्या पहचान है? किस लिए जाना जाती है केनो क्रिस्टल नदी? ये पहला ऑप्शन है दुनिया की खूबसूरत नदी है, बी नंबर ऑप्शन है प्रदूषित नदी है, सी नंबर ऑप्शन है विश्व की गहरी नदी है और डी नंबर ऑप्शन है सबसे छोटी नदी है। तो केनो क्रिस्टल जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी माना जाता है केनो क्रिस्टल को, इसलिए मेरा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दुनिया की सबसे पतली संकरी नदी किस देश में बहती है? तो दुनिया की सबसे पतली नदी जो है
पहला ऑप्शन है अमेरिका, बी नंबर ऑप्शन है रूस, सी नंबर ऑप्शन है चीन और डी नंबर ऑप्शन है अफ्रीका। तो दुनिया की सबसे पतली जो नदी बहती है वो चीन में बहती है। सी नंबर ऑप्शन मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कौन सी नदी सबसे ज्यादा पानी रखती है? कौन सी नदी सबसे ज्यादा पानी अपने में समाये रखती है? पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा ऑप्शन है मिसिसिपी, तीसरा ऑप्शन है यांगसी और चौथा ऑप्शन है नील। सबसे ज्यादा पानी रखने रखने वाली नदी अमेजन माना जाता है, तो ए नंबर मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विश्व की सबसे अधिक मजबूत नदी मानी जाती है। विश्व की सबसे अधिक मजबूत नदी किसे मानी जाती है? ऑप्शन ए है बोल्गा, ऑप्शन ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है डार्लिंग। तो विश्व की सबसे मजबूत नदी अमेजन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विश्व की सबसे अधिक मजबूत नदी किसे माना जाता है? तो अमेजन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विश्व की सबसे स्वच्छ नदी किसे माना जाती है? विश्व की सबसे स्वच्छ नदी किसे मानी जाती है? ऑप्शन ए है उमान उमन गोट, ऑप्शन बी है टेम्स नदी, ऑप्शन सी है कांगो नदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे स्वच्छ नदी टेम्स नदी को माना जाता है। विश्व की सबसे स्वच्छ नदी के रूप में टेम्स नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी नदी किसे मानी जाती है? विश्व की सबसे गहरी नदी, पहला ऑप्शन है कांगो कांगो, दूसरा ऑप्शन है मतांजा और सी नंबर ऑप्शन है अमेजन और डी नंबर ऑप्शन है मिसिसिपी। विश्व की सबसे सबसे गहरी नदी जो मानी जाती है वो है कांगो नदी। ए नंबर मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विश्व की सबसे गंदी नदी किसे मानी जाती है? विश्व की सबसे गंदी नदी, ए नंबर ऑप्शन है यमुना, बी नंबर ऑप्शन है मतांजा, सी नंबर ऑप्शन है दामोदर और डी नंबर ऑप्शन है टेम्स टेम्स नदी को। तो विश्व की सबसे सबसे गंदी नदी माना जाता है मतांजा नदी को। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी होगी? मतांजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, दुनिया की सबसे खतरनाक नदी किसे मानी जाती है? ऑप्शन ए है मतांजा नदी, दुनिया की सबसे खतरनाक दुनिया क्वेश्चन में दिया हुआ दुनिया की सबसे खतरनाक नदी किसे मानी जाती है? ऑप्शन ए है मतांजा नदी, ऑप्शन बी है यांगसी नदी, ऑप्शन सी है नाइजर नदी, ऑप्शन डी है राइन नदी। तो दुनिया की सबसे खतरनाक नदी यांगसी नदी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यूरोप कि किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और बोला जा रहा है यूरोप की किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कांगो, दूसरा ऑप्शन है अमेजन, तीसरा ऑप्शन है राइन और चौथा ऑप्शन है टेम्स। तो कोयला नदी के रूप में राइन नदी को माना जाता है। कोयला नदी के रूप में राइन नदी को माना जाता है, जाना जाता है। और ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लंदन किस नदी पर स्थित है? तो लंदन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है सेवर्न, ऑप्शन बी है टेम्स, ऑप्शन सी है मर्सी और ऑप्शन ऑप्शन डी है एस्क। तो लंदन जो है टेम्स नदी पर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया की किस नदी को तेल की नदी के नाम से जाना जाता है? तेल की नदी के नाम से जाने जाने वाला नदी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है टेम्स, दूसरा ऑप्शन है नाइजर, तीसरा ऑप्शन है राइन और चौथा ऑप्शन है टिग्रिस। तो दुनिया की तेल तेल वाली नदी जो मानी जाती है वो नाइजर को मानी जाती है। तेल वाली नदी नाइजर को कहा जाता है। तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी किस देश की सहायक नदी है? हंगरी किस सॉरी माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन है हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो हंगरी ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी लुडविग, ऑप्शन डी पो। तो हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? हंगरी राइन की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लंदन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो स्वच्छ होगा वो जाना जाएगा। तो आपको देखिए पहले भी चर्चा हो चुकी है कि दुनिया विश्व की सबसे स्वच्छ नदी। तो अब देखिए ऑप्शन ए है सेवन, ऑप्शन बी है टेम्स, ऑप्शन सी है मर्सी और ऑप्शन डी है एस्क। तो लंदन की गंगा जो माना जाता है वो टेम्स नदी को माना जाता है, लंदन की गंगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
दुनिया की सबसे गंदी नदी कहाँ है? दुनिया की सबसे गंदी नदी कहाँ है? तो ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पश्चिमी जावा, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो दुनिया की सबसे सबसे गंदी नदी जो है वो उसका नाम है सिट्रीम नदी। उसका नाम है सिट्रीम नदी। दुनिया की सबसे गंदी नदी सिट्रीम नदी है, जो कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया इंडोनेशिया में है। दुनिया की सबसे गंदी नदी के कहाँ पे कौन सी नदी है? तो दुनिया की सबसे गंदी नदी है पूछा जाए क्वेश्चन में तो सिट्रीम नदी है, जो कहाँ? इंडोनेशिया में है। तो दुनिया की सबसे गंदी नदी के रूप में जो क्वेश्चन में ये ऑप्शन है मेरा, तो ऑप्शन बी मेरा सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। राइन नदी कितने कितने देश से होकर बहती है? तो राइन नदी ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है 7। तो राइन नदी ऑप्शन नंबर 6 6 देशों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लोम्बार्डी का मैदान किस नदी को कहा जाता है? लोम्बार्डी का मैदान जो है, पहला ऑप्शन है मेकांग, दूसरा ऑप्शन है पो, तीसरा ऑप्शन है टाइबर और चौथा ऑप्शन है सी। तो लोम्बार्डी का मैदान जो कहा जाता है पो नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये नदी एल्टस पर्वत से निकलती है। एल्टस पर्वत से निकलती है और इटली के पूर्व एडियाटिक सागर में गिरती है। तो पो नदी लोम्बार्डी का मैदान, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोम्बार्डी का मैदान किस नदी को कहा जाता है? तो लोम्बार्डी का मैदान पो नदी को कहा जाता है। पो नदी एल्टस पर्वत से निकलती है और इटली के पूर्व एडियाटिक सागर में गिरती है। इस मैदान को ही क्या कहा जाता है? इस मैदान को ही लोम्बार्डी का मैदान कहा जाता है। लोम्बार्डी का मैदान कहा जाता है पो नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है बोलगा और ऑप्शन डी है राइन। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है वो है हमारे राइन नदी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। तो आज भर इतना ही रहा। नदी से आधारित प्रश्न 40 क्वेश्चन कराया गया है, आप इसे रिवाइज करें। हम चलते हैं, आज चर्चा करते हैं नदी आधारित प्रश्नों पर, जो आगामी भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की आज हम चर्चा करते हैं नदी आधारित प्रश्नों पर, जो भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हम चर्चा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, विश्व की प्रमुख नदियों का क्रम उनके देश से संबंधित है। मतलब ये कहने का क्वेश्चन, क्या कहने का मतलब है, बोलगा, मेकांग। आज हम चर्चा करते हैं विश्व की प्रमुख नदियों पर, जो भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, विश्व की प्रमुख नदियों का क्रम है मेकांग, मैसिसिपी। इनका संबंध है रूस,
चीन, उत्तरी ऑप्शन है चीन, रूस अमेरिका, ऑप्शन अमेरिका, रूस, चीन,